हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन आ सकता है आपकी तरफ, और उनकी फीलिंग्स एंड उनके माइंड में क्या चल रहा है, चलो वो सब देखते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक, कार्ड फ्लिप हुआ ना यहाँ पर अभी। यस, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलो बात करते हैं, बिना शुगर कोट किए बात करेंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, और आपने भी उसको बहुत क्लियरली प्रैक्टिकली समझना है चीजों को। ये पर्सन जो है आपके ओवर थिंकिंग, गिल्ट या एंजाइटी में है। ठीक है, अकेला रहकर सोच रहा है या रही है। कुछ रिग्रेट भी हो सकता है उनके मन में किसी चीज को लेकर, लेकिन यहाँ पर एंजाइटी की एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है आपके पर्सन की। ठीक है, किसी बात को लेकर परेशानियां हैं, वो किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ बोलकर आपसे, मतलब कैसा, आपको कुछ ना कुछ बोलकर हर्ट किया है, तो फिर आप वैसे ही दूर हो। और उसके बाद में अगर कहीं से आप कनेक्ट भी हो गए थे, तो उन्होंने मतलब कुछ और चीजें ऐसी बोल दी, उन्होंने अपनी गलतियां मानना तो दूर की बात है, कुछ चीजें ऐसी बोल दी कि आप फिर से दूरियां बढ़ गई। और इस बार उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने अपनी तरफ से आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, कुछ तो एंड हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में और एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। वो मेंटली, इमोशनल, सोशल, लीगल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर तरह से प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अकेलापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील हो रहा है उसको। ऐसा लग रहा है कि उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब मेल है, फीमेल है, तब भी ये फीलिंग्स उसको आ रही है। इस वजह से स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। अब उसका जो कर्मा है वो उसको ही ठीक करना पड़ेगा। अब जब सब ठीक था, आप थे, आपकी एनर्जी उनको मिल रही थी, जैसे मैंने पिछले रीडिंग में भी कही, कितने सारे रीडिंग में कहा है कि आपकी प्योर एनर्जी, जो है वो आपके पर्सन को मिलती है, उसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी अब उनको नहीं मिल रही है। तो सब तरफ से जैसे सारा कोई, मतलब हर कोई उसका साथ छोड़ दे, लेकिन आपने साथ छोड़ा, कंप्लीटली छोड़ा, उसके बाद में ये चीज हो रही है। ठीक है, या वो खुद दूर हो गया आपसे, तो दोनों हालातों में ये होना ही होना है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ओवर थिंकिंग और गिल्ट या एंजाइटी वाली एनर्जी में दिख रहा है आपके पर्सन। ठीक है, कुछ रिग्रेट भी है, और अभी अपने आप को समझना भी है उसको। ठीक है, आत्मा परीक्षण वाली एनर्जी दिख रही है विद दिस कार्ड। पर अकेलापन ज्यादा महसूस हो रहा है, और उसको, वो आपको ही अकेला छोड़कर चले गए ऐसे उसको लग रहा है। पर हुआ यूं है कि वो खुद अकेला पड़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर डेविल और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि नेक्स्ट एनर्जी जो बॉटम में कार्ड है वो, और ये, तो यहाँ ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपसे, पर थोड़ा पॉजिटिवनेस, कंट्रोल, ऑब्सेशन भी है। उसको भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट ओपन भी नहीं, मतलब ओपनली भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपको। आपको लेकर कहीं ना कहीं पर उसको अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, मतलब एक ऑब्सेशन के लेवल पर आपसे वो अटैच्ड है। ठीक है, आप उसका ऑब्सेशन हो, पॉजेसिव है वो आपको लेकर। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल तो ये सिचुएशन चल रही है उसकी कि उसको खुद नहीं पता है वो क्या कर रहा है, रही है। ठीक है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब आपको पकड़ के रखने का मन है उसका, आपको हाथ से जाने भी नहीं देना चाह रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो यहाँ ऐसा है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ इस तरह से रहेगा कि दिल से कनेक्शन जेन्युइन है, पास्ट या पुरानी मेमोरीज उनको खींच रही है आपके तरफ। ठीक है, और ये कनेक्शन भी बहुत जेन्युइनली वो, मतलब अटैच है आपसे, ये बात है यहाँ पर। इमोशनली डीप फील करते हैं आपके साथ, बहुत बहुत गहराई से आपके साथ अटैच है वो। एक्सप्रेस करने में स्लो हो गए हैं फिलहाल, लेकिन देखा जाए तो आपको मिस बहुत करते हैं, एकदम दीवानगी की हद तक मिस करते हैं वो आपको। ठीक है, पर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिस वजह से वो अभी अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं। पास्ट में उनके साथ कोई रिश्ता था उनका किसी से, अगर आपसे भी पहले रहा होगा तो, जिसके लिए है, जिनको पता है उन्हीं की बात है ये। नहीं है वहां पर अपना, मतलब बेवजह का डाउट लेके, हाँ तो पास्ट में ऐसा था क्या इसका, ऐसा मत सोचना। ठीक है तो आपको पता ही होगा, उसने बताया ही होगा। ठीक है, तो या फिर आप ही के साथ कुछ पास्ट में कुछ हुआ था, तो वो सब कुछ उसको याद है। जब अच्छी बातें याद है तो उसको ये भी याद है कि मैंने इसको कितना गलत बोला। फिर आप
खुद ने जो गलत बोला वो याद होके भी खुद को मैं गलत बोल के भी सही हूँ, ये दिमाग में रहेगा। लेकिन आप ना थोड़ा भी गलत बोल दिया तो वो उसको ध्यान में रखते हुए उसको बहुत बड़ा बना के, हाँ तो इसने मेरे को ऐसा बोला था, ऐसे दिमाग में रहेगा उसके। ठीक है, जबकि हरकतें ऐसी रहती है इनकी कि आप 2 दिन के लिए इन पर भरोसा करके देख भी लो ना, फिर भी आपको खुद पर ही फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या मैं यही सीखी हूँ, मैंने यही लेसन लिया है मैंने, ऐसे आपको लगता है कि मैंने कुछ समझा ही नहीं इस इंसान को, कि इस पर मैं भरोसा करूं तो करूं या नहीं करूं। हर बार उसकी बातों में आ जाते थे, पर अब की बार आप शायद अपनी बाउंड्री इतनी लेकर चल रहे हो कि आप अपने आप को बहुत कंट्रोल में भी रख रहे हो, ये बात भी है। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग कैसी है उसकी आपके पार्टनर की आपके लिए कैसी रहेगी? तो मुझे ये कनेक्शन चाहिए पर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इस तरह से, मतलब उनको वो कनेक्शन चाहिए पर वो कंफ्यूज्ड है, डर भी है उनको और कंट्रोल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है उनकी। अब नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, चलो देखते हैं कोई एक्शन ले पाएंगे क्या। तो यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ ऐसा है कम्युनिकेशन का चांस है, मैसेज या कैजुअल टॉक, फ्रेंडली अप्रोच हो सकता है उसके तरफ से, शायद काम या किसी प्रैक्टिकल एक्सक्यूज से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से, मतलब एकदम लवी डबी सी बातें स्टार्ट ना करें, मिस यू ना बोले, अंदर से सब रहेगा लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हैं, छोटी मोटी नॉर्मल कैजुअल बातें कर सकते हैं, ये बात रहेगा। ठीक है, साइकिल क्लोज हो रहा है और एक नई शुरुआत भी हो रही है, जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया था आपको, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की भी एनर्जी है ना, एक नया फेज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की, वो सोचेंगे पुराना सब कुछ छोड़ के ना बिल्कुल क्लीन स्लेट एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसे दिमाग में रहेगा। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है, तो एक्शन स्टेबल और कंट्रोल्ड होगा, इम्पल्सिव नहीं बल्कि कंपोज्ड, ईगो को साइड में रखते हुए, ईगो को कंट्रोल करते हुए स्टेप ले सकते हैं, बट स्लो रहेगा जो भी एक्शन रहेगा, जो भी स्टेप रहेगा। वो बातचीत कर सकते हैं, आपकी तरफ आ भी सकते हैं, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी रहेगी अगर दूर रहते हैं तो, लेकिन सब स्लोली ही करेंगे, हो सकता है 48 आवर्स के बाद करे, है ना, थोड़ा वक्त लग सकता है। एक्सपेक्टेड एक्शन यही रहेगा कि डायरेक्ट कन्फेशन तो नहीं आएगा, एज यूजुअल वो कभी सॉरी का कन्फेक्शन नहीं, सॉरी को कन्फेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बट इनिशिएशन ऑफ कॉन्टेक्ट हो सकता है उनके तरफ से, थोड़ा मेच्योर प्रैक्टिकल टोन में बात करेंगे आपके पर्सन, इमोशंस जो है वो इनडायरेक्टली शो करेंगे आपको। ठीक है, सीधा सीधा लव यू वगैरह ऐसे नहीं बोल सकते, पर इनडायरेक्टली रहेगा उसका। ठीक है, रियलिटी चेक तो देखना ही पड़ेगा, तो ये जो बंदा या बंदी है क्लियरली फील करते हैं, बट फियर प्लस ओवर थिंकिंग उसको रोक रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल इश्यूज भी है, डेविल एनर्जी है ना यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए एक्शन आएगा पर हाफ ओपन गार्डेड रहेगा, मतलब हाफ ओपन रहेगा एक्शन, मतलब पूरी तरीके से खुलकर आपके सामने सारी बातें नहीं बोलेंगे और गार्डेड एक्शन रहेगा उनका। तो ओवरऑल ऐसा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में कांटेक्ट आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल कांटेक्ट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स डीप है पर सप्रेस्ड है, दबा के रखिए। ठीक है, अप्रोच सॉफ्ट प्लस कंट्रोल्ड होगा, फुल इमोशनल तो नहीं होगा, मतलब होगा इमोशनल पर वो दिखाएंगे नहीं, वो दिखेगा नहीं ऐसे कि इमोशनली इसको कोई जरूरत आन पड़ी है। तो अभी इसी की इन्हीं की बात चल रही है, तो चलो इनकी तरफ से कोई मैसेज या क्या सॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। कनेक्टिंग मैसेज है, 100 बहाने बना के देख लिए तुमसे दूर जाने के, लेकिन हम कभी दूर ना जा सके। ओहो, और यहाँ पर सॉन्ग है, आजा पिया तो है प्यार दू। ठीक है, तो पॉजिटिवली वो रोमांटिक तो हो रहे हैं, दिल की बातें तो है, पर वो दूर जाने की कोशिश किए पर नहीं जा पाए। मंडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। मेरे दिल को तेरी जरूरत है, प्लीज लौट कर आ जाओ, इस तरह से उनकी फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर बनी हुई रहेगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर स्टार साइंस बता दूं, फिर उसके बाद में हम गाइडेंस देखते हैं, ओरेकल गाइडेंस, और क्लैरिटी आ जाएगी फिर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और मेजर अरकानाज में है लियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड वर्गो। चलो अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है आपके लिए, आप अपनी तरफ से भी एक नई शुरुआत करना चाहोगे। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, तो सेम इसी रिश्ते में। ठीक है, आप चाहते हो लॉयल्टी के साथ ये पर्सन आपके साथ आए, तो आप इसका हाथ थामने के लिए रेडी हो, इसका साथ देने के लिए रेडी हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है, आप चाहते हो कि ये लॉयल रहे। लॉयल हार्ट की एनर्जी भी कार्ड भी यहाँ पर आया है। ठीक है,
तो आप चाहते हो रियूनियन हो जाए, लेकिन पूरी लॉयल्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ हाइड कर रहे हैं, फिर से कुछ नाटक, फिर से कुछ, ये सब नहीं चाहिए आपको। तो आप नई शुरुआत तो चाहते हो, पर पूरी क्लैरिटी के साथ। अब आपके पर्सन जो है वो शायद आपकी तरफ आए और आपको भी ऐसा लगे कि अगर ये लॉयल होकर आते हैं, सारी चीजें रियलिटी और सारा सब कुछ ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखते हैं, तो आपको भी कोई ऐतराज नहीं है इसके साथ आगे बढ़ने में, और ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। ठीक है, फाइनली आप वो अचीव कर लोगे जो चाहते हो अपने लाइफ में, इस रिश्ते में जो पाना चाहते हो। काफी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, पर आप अपने लाइफ में भी बहुत कुछ पालोगे। सेल्फ लव में आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सेल्फ लव बहुत हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है पॉजिटिवली। ठीक है, अपनी हेल्थ की केयर करो, अपनी तरफ ध्यान दो, वो जरूरी है। फ्लेक्सिबल रहिएगा, ज्यादा रिजिड बने ना रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्लीन इट अप, जो भी पास्ट का जो कचरा दिमाग में भर के रखा है ना, पास्ट का पेन, इसने ऐसे बोला, उसने वैसा बोला, ये सब कुछ क्लियर करने की अब जरूरत आन पड़ी है। उसी के बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, कि आपको करना क्या है। जब हमें लगता है कि सब कुछ फिनिश हो रहा है, वहीं से नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहती है। तो माइंडफुल होकर डिसीजंस लीजिएगा। मुझे ये लीब्रा एनर्जी लगती है दोनों तरफ से, ये स्केल जो है इसमें। ठीक है, तो माइंडफुल होकर डिसीजन लीजिएगा, आपके सामने चॉइसेस रहेगी। फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम, अपना टाइम लो, स्लोली आगे बढ़ो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ग्राउंडिंग करो, शांत रह जाओ, थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, मेडिटेशन करो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है कोई एक्शन मत लो, स्लोली आगे बढ़ो तो बेहतर है। वॉन्डरिंग पाथ, अब तक आप यहाँ वहां भटक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, अब सही मायने में एक डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, ये बात रहेगी। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ, तो अभी आप आगे बढ़ो तो बेहतर है। अभी आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, तो उसको देखिए, सही है तो आप आगे बढ़ सकते हो सकता है नए पर्सन की एंट्री हो सकती है किसी के लाइफ में, कोई शादी का प्रपोजल आ जाए। अगर इनसे काफी दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ऊपर से कमिटमेंट नहीं है, इसका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको इस रिश्ते में रहने से प्रॉब्लम ही दे रही है, या रहने का कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। और नए पर्सन आ रहे हैं, आपकी शादी की एज भी हो रखी है, तो फिर क्या, शादी कर लेनी चाहिए। सही है या नहीं वो सब कुछ देखते हुए। ठीक है, सरप्राइज, किसी के पर्सन जो है रोमांटिक सरप्राइज दे सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अभी बात की मैंने, तो देखिए लव जो होता है ना, उसके लिए कोई डिस्टेंस विस्टेंस मैटर नहीं करता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए भी या साथ में रहते हुए भी अगर कोई लॉयल रहे तो मैटर करता है। अगर कोई लॉयल ही ना रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिव रहे, किसी और के साथ बातें करे और कुछ बातें छुपाए, बार बार झूठ बोले, तो फिर उसमें साथ में रह के भी डिस्टेंस ही रहता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए भी तो वो और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। ट्रस्ट, हर कोई आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा। हर कोई इसके पात्र नहीं है कि आपके विश्वास के, है ना, विश्वास पात्र नहीं है लोग आपके। हर किसी पर आप, हर किसी से ये उम्मीद मत रखो, और अपनी इतनी वैल्यूएबल चीज विश्वास किसी को मत दो। इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को आपने सही से प्रोटेक्ट करना है। किसी की बातों में आकर अपने आप को उसके स्वाधीन कर देने से पहले अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सेफ्टी, सेल्फ लव, अपना स्वाभिमान, इसको रखिए ध्यान में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।